और अभी हमने न्यूज़ में ये भी सुना है कि बहुत जल्दी मॉनसून का एक नया स्पेल जो है, वो आने वाला है और उसमें भी उन्होंने फ्लड की वार्निंग्स वगैरह दी हुई हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ गाइड करना चाहें कि वो कैसे इस सिचुएशन से बच सकते हैं? कैसे फ्लड को अवॉइड किया जा सकता है? क्या बिल्कुल, प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये है कि इसको हम कहते हैं रिस्क कम्युनिकेशन। ये ठीक है। इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की हुँ, कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हम फेस कर रहे हैं या हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, उसे कम्युनिकेट करें। हुँ, आपने हुँ। देखा होगा अभी हम एक कॉल मिलाते हैं तो एक मैसेज आता है कि अननेसेसरी अपने घरों से बाहर बाहर नहीं ना निकलें। निकलें, जी। ट्रैवलिंग नहीं करें। हुँ, तो हुँ। इसको प्लीज़ मज़ाक मत समझें। ठीक है। आप आई नो कि छुट्टियाँ हैं, आई नो कि बच्चे घर पे हैं। हुँ, आप हेल्दी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें, इसी तरह अपने घरों में रिलेटिव्स के साथ हुँ। वन डिश पार्टीज़ हमारे बचपन में हुआ करती थी, वो करें, बच्चों को एक्टिविटीज़ खिलाएँ, प्लांटेशन करवाएँ, ठीक है। ड्राइंग्स करवाएँ, ये सारी एक्टिविटीज़ कराएँ, आई थिंक ये बड़ा है। इसके अलावा आपके पीडीएमए, ये जो जी, प्रोविंशियल जी, जी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट। अथॉरिटी है, इसकी रेगुलर नोटिफ़िकेशंस जो हैं वो रिलीज़ हो रही होती हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रही होती हैं। ठीक प्लीज़ है। इनसे बाखबर रहें, इनको डेली चेक करें। हमारे यहाँ तो इस मौसम की वज़ह से ये हालात हैं कि वो वेकेशंस जो हमारी 30th जुलाई को ख़त्म होती थी, वो अब अगस्त तक पूरा महीना चलती हैं। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। गर्मी में हम बिल्कुल बाहर जाके खेल ही नहीं सकते। बिल्कुल तो ऐसा। उसके लिए क्या मेजर्स जो हैं, वो स्कूल्स को इंडिविजुअली लेने चाहिए? मीडिया उसमें क्या पार्ट प्ले कर सकता है? एंड देन ऑब्वियसली जब तक गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको याद होगा पहले थोड़ा-सा समर कैंप्स हुआ करते थे, लेकिन समर कैंप्स में हुँ। हमेशा स्कूलिंग एक्टिविटी जी। कराते थे। लेकिन आई एम ग्लैड कि ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्राइवेट लेवल पे, लेकिन आई थिंक वो अगेन वो टू एक्सपेंसिव समर कैंप्स हैं, हुँ। वो एक पर्टिकुलर क्लास ही उसको क्लास अफ़ोर्ड करती बिल्कुल है। तो ऐसे ही आई है। थिंक उसके लिए हमें ज़रूर काम करना चाहिए ठीक कि है। आप लोकल कम्युनिटी को, स्पेशली बच्चे, लो इनकम कम्युनिटी से जिनको हम हुँ, इन्वॉल्व करें। आई थिंक मीडिया का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे द अपकमिंग जो है एनवायरनमेंट डे आ रहा है हुँ। या वाटर डे आता है, उसमें आप लोग अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी करवा सकते हैं, हुँ। जिसमें आप उनको गिफ्ट्स भी दे सकें और ओके। छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ और टास्क दें और हुँ। उसको आप उसको ऑन एयर भी करें। ओके। तो इट इट वुड बी अ ग्रेट एफर्ट। इसके ठीक है। अलावा आपका जैसे सितंबर इज़ कमिंग तो ओज़ोन डे होता है, अच्छा, 16 सितंबर ठीक को। है। ओज़ोन डे आप सेलिब्रेट कराएँ, किस तरह से हम अपने व्हीकुलर एमिशन हुँ, और हुँ। हवा में जाने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं और किस ठीक तरह है, से हम ओज़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक तो है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम मिलके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए हुँ, हों, हुँ। बहुत सारे फंड्स चाहिए हों। तो छोटी ऐसी एक्टिविटी मीडिया और सोशल मीडिया का तो बहुत इम्पोर्टेंट अब रे रोल हुँ, है। हुँ। तो आई थिंक इसके ऊपर आपको ज़रूर एक्टिविटीज़ पे करना चाहिए और पार्क्स वगैरह में भी हम ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्लांटेशन है, आपकी वाटर क्लीनिंग है या हुँ, रिसाइक्लिंग है, जी, ये बहुत स्मॉल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक तो है। इसको ज़रूर और वो कर ऐसे सकते हैं। कोई 3 स्टेप्स जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू अवॉइड क्लाइमेट चेंज या फिर उसको समहाउ किसी हद बिकॉज़ ये जितना स्प्रेड हो चुका है, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। ऐसी बात है। तो हम क्या फर्स्ट 3 स्टेप हैं जो हमें एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, एज़ एन इंडिविजुअल हमें सबसे पहले लेने की ज़रूरत है? हमारा जैसे माशाल्लाह मैं अभी आपको बता रही थी कि एज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट मेरी कोशिश होती है कि हमने ऐसी एक्टिविटी करनी है और अपने घर में और अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करानी है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है। नंबर 1 कि हम हमारी परचेज़ेज़ जो हैं, हम हुँ, हुँ। बाहर जाते हैं, हम अपनी एक कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे मैं डिफेंस में रहती हूँ और हुँ, मेरी हुँ। सोसाइटी और मेरी कम्युनिटी के अंदर ही सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सारे मॉल्स अवेलेबल हैं। तो मुझे सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि अपना फ्यूल कंज़म्पशन को कट डाउन करना है। ठीक है, अपनी वो गाड़ी अननेसेसरी नहीं निकालनी, जो हो सकता है मैं वॉक करके जाके कोई चीज़ परचेज़ कर सकती हूँ। ठीक है। रिड्यूस एट द सोर्स मतलब ओके। हमने उसे सोर्स पे ही ख़त्म करना है। हुँ, अगर हुँ। आप फ्यूल कंज़म्पशन को कम करेंगे तो अल्टीमेटली आप इसका मतलब एयर पॉल्यूशन जो है उसमें अपना पार्ट जो है वो कम कर रहे हैं। ठीक आप है। साइक्लिंग करें, इट्स हेल्दी फॉर यू। हुँ, आप ठीक है, आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके फैमिली में उधर ना करें, हुँ। लेकिन आप ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, जिससे आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी जिसको एक्टिविज़ हम कह सकते ठीक हैं। है। तो दिस वुड डेफिनिटली हेल्प। हम लोग क्योंकि चाहते हैं कि पाकिस्तान को टूरिज़्म की तरफ जो है वो ज़्यादा एक्सपोज़र मिले। तो हमारी ये कोशिश होती है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ ताकि जो बाहर से लोग आएँ बिकॉज़ हमारे ही बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ मिले तो उसके लिए हमने गो कार्टिंग वग़ैरह और ये सारी चीज़ें और पार्क्स और झूले और ये सब कुछ लगाना शुरू कर दिया। तो ये आपने क्योंकि मुझे बोला कि उन ट्रांसपोर्ट को भी अवॉइड करना चाहिए जो पेट्रोल यूज़ करती हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये गो कार्टिंग वग़ैरह और ये सारी चीज़ें जितनी भी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ये कितना इफ़ेक्ट कर रही हैं माहौल को? इको टूरिज़्म जो है वो
हमारा एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें हुँ, सबसे अच्छे मज़े की बात ये, एक तो हमारा लिए एक रेवेन्यू जनरेट होना, हुँ, और सेकेंडली ऐसी प्लान्ड एक्टिविटीज़ करना जहाँ पे आप सेफ ट्रांसपोर्ट, कॉमन ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर आपने एक बड़ी बस या हुँ, कोस्टर हायर की है, जिसमें आप 50 से 60 लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हुँ, तो हुँ, डेफ़िनेटली एक आप जी, व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट, और उससे जुड़े हुए लाइक 12 व्हीकल यूज़ करें, हुँ, तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे डिफरेंट होगा। लेकिन ठीक है। अगेन हर चीज़ से जुड़े हुए एक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे बिल्कुल अगर सही। आप इतनी बड़ी अगर एक आप नंबर को लेके ट्रैवल जी, कराते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर भी एक बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, करें, तो इको टूरिज्म को डेफिनिटली प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सेफ। सबसे पहले आपके रोड नेटवर्क, हुँ, हुँ, ब्रिजेस, आपकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि हमारा माशाल्लाह अब इम्प्रूव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन आप फ्लडिंग के कंट्रोल के लिए क्या कर रहे क्या हैं? करें? फ्लडिंग के कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट चीज़, आप एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वाला फैक्टर, उसको तो कम कर सकते हैं, रोक नहीं रोक नहीं सकते। सकते। हुँ, लेकिन आप अपने लेवल पे ये कर सकते हैं, दुनिया क्या करे? हुँ, हुँ, प्लांटेशन, एग्रेसिव प्लांटिंग। अगर आप अपने नॉर्दर्न एरिया में प्लांट्स और ट्री कवर इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि जब ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, तो सबसे पहले दरख्त ही रोक लेंगे, पानी के पानी प्रेशर को तोड़ देंगे। ठीक जो है, सरफेस रन ऑफ होगा, वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। ठीक सेकेंडली, है। आपने शायद अगर आप नॉर्दर्न एरिया में ट्रेवल किया हो, हुँ, हुँ, तो टेरेसेस बने होते हैं। जी, टेरेस होता है कि आपका एक प्लेन एरिया, फिर एक स्टेयर, फिर टेरेस सा। जी, जी, उससे होता है कि जब हेवी फ्लडिंग होती है, पानी रन ऑफ करता है, तो वो ब्रेक हो जाता है उसका प्रेशर। ठीक है, तो जो फ्लैश फ्लडिंग वाली सिचुएशन है, वो हम फेस नहीं करते। ठीक है। तो उसको ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, टेरेसिंग पे कर सकते हुँ, हैं, हुँ, ड्रिप इरिगेशन, ऐसे वाले सिस्टम जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन कर सकें। ठीक है, इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन, मट्टी ओके, को इतना स्ट्रांग हमने स्ट्रॉन्ग, रखना है, क्योंकि हमारी टॉप सॉइल सबसे फर्टाइल होती है, ठीक और है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पानी को लेके बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो उस पे तो हमें वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज़